हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज इस क्लास में जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के एक प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यानी सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन इस टेस्ट में सही किया आपने। पहला प्रश्न, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो 51 के क में वर्णन है और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपसौर। सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होता है और उपसौर जो न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। नगर पालिका का उल्लेख है। वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? तो इस महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को गठन किया गया था रॉलेट एक्ट का, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। यानी पंजाब के अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने किया था, यानी स्थापना? तो गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। सिखों के चौथे गुरु रामदास। अगला प्रश्न, लोकसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन है। लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा की कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 74.04% भारत की टोटल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46 है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से संबंधित क्षेत्र कहा जाता है, जैसे में कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन,
ETC प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेराल्ड डोवर मॉडल पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 था। अगला प्रश्न, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। उस समय RBI का मुख्यालय कोलकाता था, जिस समय स्थापना हुआ था 1935 में। इसके बाद 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुख्यालय बदलकर मुंबई कर दी गई RBI के। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशित किए थे। और महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में वापस लौटकर आए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अक्टूबर नवंबर में ठंडे के दिनों में तमिलनाडु और दक्षिणी पूर्व केरल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुपिरियर झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें विजेता बाबर हुआ था इब्राहिम लोदी को पराजित करके। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 18। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल संख्या 18 है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन एंड एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम फलों रूप से पकाने के लिए। अगला प्रश्न, मैलिक अम्ल निम्न में से किस पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता और इमली में टार्टरिक अम्ल और पपीता में स्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। अगला प्रश्न, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंतरित होता है। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना किए गए थे। और सिखों की टोटल गुरुओं की संख्या 10 है। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के जो पहले गुरु कहलाए। अगला प्रश्न, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है गाइज आज के इस छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।